कहानी का नाम है कच्चे आंगन की महक। सोनापुर गांव में एक पुराना सा मिट्टी पत्थर का घर था। उस घर में रहती थी नानी जनकिया देवी, जिन्हें पूरे गांव में जन की नानी कहा जाता था। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर मुस्कान ऐसी कि कोई भी गम पल भर में हल्का हो जाए। उनकी आवाज में जादू था, ऐसा जादू जो नींद में भी बच्चों के सपनों को रंगीन बना दे। नानी रोज शाम को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुनाया करती थी। जब भी वो बोलना शुरू करती, बहुत पुराने जमाने की बात है, तो पूरा गांव जैसे थमसा जाता था। ये कहानी भी उसी शाम से शुरू होती है, जब आकाश में बादल मंडरा रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली थी। जन की नानी की कहानी एक लड़की धवल की थी। एक सीधी सादी लेकिन हिम्मत से भरी लड़की। धवल का घर बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। वह अक्सर कहती, नानी हम गरीब क्या हुए, सपने तो अमीरों जैसे देख सकते हैं ना। नानी उसकी आंखों को देख मुस्कुरा देती, सपने ही तो असली दौलत हैं बिटिया। धवल सुबह सुबह नदी से पानी लाती, माँ की मदद करती और फिर खेतों में काम पर निकल जाती। पर उसकी एक खासियत थी, वह हर काम गीत गाते हुए करती। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि खेतों में काम करते लोग थोड़ा थोड़ा उसके गीत सुनने रुक जाते। उसी गांव में एक लड़का था अजय। अजय पढ़ाई में तेज था और शहर जाकर अफसर बनने का सपना रखता था। गांव वाले उसे गांव का शेर कहते थे, क्योंकि वो किसी भी मुश्किल में आगे खड़ा मिलता था। एक दिन खेत के रास्ते में अजय ने धवल को गीत गाते सुना। वह रुक गया। उसकी आंखों में कौतूहल था, जैसे उसने कुछ अनोखा सुन लिया हो। तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, अजय ने धीरे से कहा। धवल हंस पड़ गई। मेरी नहीं, ये तो हमारे खेतों की है, इनकी खुशी है। अजय पहली बार किसी से इतना प्रभावित हुआ था। वह उस दिन घर गया तो दादी ने पूछा, काहे मुस्कुरा रहे हो? तो वह बस इतना बोला, कुछ नहीं दादी, बस एक आवाज़ सुनाई दी जो भूल नहीं रहा। अगले कई दिन अजय जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरने लगा। धवल भी उसे देखकर हल्की मुस्कान दे देती। धीरे धीरे उनकी बात होने लगी। धवल अपनी जिम्मेदारियां बताती, अजय अपने सपने सुनाता। एक दिन अजय ने कहा, धवल अगर तुम्हें शहर ले जाऊं और तुम अपनी आवाज़ सबको सुनाओ। धवल ने सिर हिलाया। हमारी दुनिया तो यही है अजय, माँ बाप को छोड़कर कैसे जाऊं? अजय ने पहली बार धवल की मजबूरियां सुनी और पहली बार समझा कि सपने सिर्फ अपने नहीं होते, परिवार के भी होते हैं। दोनों की दोस्ती अब गांव में चर्चा बनने लगी। गांव के कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अजय शहर जाएगा, वो थोड़े ना गांव की लड़की को चुन लेगा। पर नानी जब ये बात सुनती तो कह देती, सच्चे मन से जुड़ा रिश्ता कभी छोटा बड़ा नहीं होता। भाग 5 तूफान और बिछड़ने का दर्द। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया। कच्चे घर बह गए, खेत डूब गए, जानवर खो गए। धवल का घर भी आधा गिर गया था। अजय भागता हुआ आया। धवल तुम ठीक हो? धवल की माँ रोते हुए बोली, बिटिया खंभा पकड़कर जान बचाई, थोड़ा चोट लगी है। अजय के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसने तुरंत अपने पिता से कहा, धवल और उसकी माँ को हमारे घर ले चलते हैं। लेकिन उसके पिता गुस्से में बोले, हम दूसरों को क्यों घर दें? और फिर लोग क्या कहेंगे? अजय ने पहली बार अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाई। लोगों से बड़ा इंसानियत होती है। पर नियमों और समाज ने उसे रोक दिया। धवल घायल थी, पर उसने अजय को रोका। तुम अपने घर वालों के खिलाफ मत जाओ, मैं संभल जाऊंगी। अजय कुछ बोल न पाया। दोनों की आंखों में तूफान से भी बड़ा तूफान चल रहा था। बिछड़ने का दर्द। कुछ महीनों बाद अजय की पढ़ाई पूरी हुई। उसे शहर की स्कॉलरशिप मिली। धवल ने उसे रात में खेत किनारे बुलाया और कहा, जाओ अजय, अपने सपने पूरे करो।
मैं यही रहूंगी, तुम्हारे लौटने का इंतजार करते हुए। अजय ने उसके हाथ थामकर कहा, मैं वादा करता हूं लौटूंगा। अजय शहर चला गया। धवल रोज उसके भेजे पत्र पढ़ती, पर एक दिन अचानक पत्र आना बंद हो गए। कई महीने बीत गए। धवल की आंखों में चिंता बढ़ती गई। नानी उसे सांत्वना देती, सच्चा प्रेम हमेशा लौटता है बिटिया। एक दिन गांव में खबर आई, अजय के पिता ने उसकी शादी शहर की एक लड़की से तय कर दी है। ये सुनते ही धवल को ऐसा लगा जैसे उसका आकाश गिर पड़ा हो। वह उस शाम बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रही, मौन टूटी हुई। नानी उसके पास आईं और बोली, बिटिया, जिसे पाने के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़े वो अक्सर मिलने नहीं आता, लेकिन जिसे खोकर भी तुम्हारा मन उसे ही पुकारे वो तुम्हारा असली प्रेम है। धवल ने आंसू पोंछ दिए। जीवन तो आगे बढ़ना ही था। लगभग 1 साल बाद अजय गांव लौटा। वह धवल के घर भाग कर गया। धवल, तुमने मेरे पत्र क्यों नहीं भेजे? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? धवल हक्की बक्की, तुमने भेजे ही नहीं। तभी नानी बोले, बेटा, तुम्हारे पत्र तो आए ही नहीं। अजय को शक हुआ। वह सच जानने घर गया। पता चला उसके पिता ने सभी पत्र फाड़कर फेंक दिए थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अजय गांव की लड़की से जुड़े। अजय की आंखों में आग भर गई। वह धवल के पास लौटा। धवल, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। मेरे पिता ने हमें अलग किया था, मैं नहीं। धवल की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये टूटने के नहीं, जुड़ने के आंसू थे। अजय ने अपने पिता के खिलाफ जाकर फैसला कर लिया, वह धवल से ही शादी करेगा। गांव में विरोध शुरू हो गया। शहर पढ़ा लड़का गांव की लड़की से शादी करेगा, जात पात अलग है, लड़के का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पर अजय अडिग था। धवल भी मजबूत थे। उसने कहा, अगर साथ रहना है तो दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना होगा। वह अजय के साथ खड़ी रही। दोनों ने अपना घर बनाने का सपना फिर से जिया। आखिरकार महीनों की जद्दोजहद के बाद अजय के पिता भी पिघल गए। उन्होंने गांव वालों की बातों से ऊपर उठकर अपने बेटे की खुशी को बड़ा माना। और एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे, जहां कभी कहानी शुरू हुई थी, वहीं धवल और अजय ने साथ फेरे लिए। नानी सबसे आगे बैठी, आंखों में खुशी की चमक लिए। वह बोली, बिटिया, ये कच्चे आंगन की महक है, जिसमें प्यार पनपता है। मुश्किलें आती हैं, पर दिल कभी अनाथ नहीं होता। अंतिम नानी की सीख है। नानी हमेशा कहती थी, जिस रिश्ते में सच्चाई हो वही कहानी अमर बनती है। धवल और अजय की कहानी भी उसी कच्चे आंगन से शुरू हुई और उसी की महक से हमेशा के लिए महकती रही। आप सभी प्रिय दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी प्यारे दोस्त ऐसे ही और ढेर सारी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले मजेदार कहानियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।